शहर के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, अश्वनी बिरयानी पॉइंट। मालिक अश्वनी कुमार एक साधारण आदमी था, मगर उसकी बिरयानी असाधारण। उसकी कढ़ाई से उठती खुशबू मोहल्ले के हर कोने में फैल जाती थी। लोग कहते थे, अगर भूख न भी हो तो अश्वनी की बिरयानी देखकर पेट खुद गाने लगता है। अश्वनी मेहनती था, इके असमे ऐसी थी, ईमानदार था और हर थाली में भरपूर चिकन, मसाले और स्वाद डालता था। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। हर दिन की बिक्री बढ़ती गई और पैसे की थैली मोटी होती गई। लेकिन इंसान का स्वभाव अजीब होता है, जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है। अश्वनी को लगा कि अब उसके पास इतना नाम है तो थोड़ा लाभ बढ़ाया जा सकता है। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा चावल ज्यादा डाल दूं, चिकन कम कर दूं और दाम वही रखूं, तो फायदा दुगुना हो जाएगा। शुरुआत में किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर कुछ ही दिनों में ग्राहकों को स्वाद में कमी महसूस होने लगी। पहले जैसी खुशबू नहीं रही। चिकन तो गिनकर डाल रहे हो क्या? ऐसी बातें सुनकर अश्वनी झुंझलाने लगा। उसने जवाब दिया, भाई, महंगाई बढ़ गई है, समझा करो। स्वाद से ज्यादा जरूरी है मुनाफा। धीरे धीरे उसकी दुकान खाली होने लगी। जहाँ पहले लाइन लगती थी, वहाँ अब बस कुछ भटके हुए ग्राहक आते। अश्वनी का घमंड टूटने लगा, पर उसने अपनी गलती नहीं मानी। एक दिन उसके पास बस एक ग्राहक आया, एक छोटा लड़का जो बोला, भैया, पापा कहते थे आपकी बिरयानी सबसे बढ़िया है, पर अब वैसी नहीं रही। वो बात अश्वनी के दिल को छू गई। उसे अपने शुरुआती दिन याद आए, जब वह लोगों को खुश देखकर खुद खुश होता था। अगले ही दिन उसने फैसला लिया, अब लालच नहीं, बस ईमानदारी से काम करेगा। उसने फिर से वही पुराने मसाले निकाले, प्यार से चिकन मैरिनेट किया और बिरयानी ऐसे पकाई जैसे किसी मेहमान के लिए बना रहा हो। खुशबू फिर से गली में फैल गई। कुछ ही हफ्तों में लोग फिर लौटने लगे। सबको वही पुराना स्वाद, वही मुस्कुराता अश्वनी और वही भरपूर थाली वापस मिल गई। अब वह पहले से ज्यादा मशहूर था, लेकिन अब उसे पैसे से ज्यादा इज्जत और संतोष की कद्र थी। एक दिन किसी ने पूछा, अश्वनी भाई, अब तो बहुत मुनाफा हो रहा होगा। वह मुस्कुराया और बोला, अब मैं मुनाफा नहीं, दुआएं कमाता हूँ, वही ज्यादा टिकती हैं। सीख, लालच का स्वाद मीठा होता है, पर असर कड़वा। ईमानदारी की थाली हमेशा भरी रहती है, चाहे वक्त कोई भी हो।